हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही चुके हैं कि आज की ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022 यानी कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी पोस्ट है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है और एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा केवीएस के द्वारा, और सिलेबस जो है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके हम आपके लिए इस वीडियो में आ गए हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले शुरू करते हैं हम आपको नोटिफिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से, दैट केवीएस इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी एंड लाइब्रेरियन एंड प्रियॉरिटी, यानी कि बम्पर वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। और हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, जो कि कितनी पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं, कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन की जो पोस्ट होती है केंद्रीय विद्यालय में, उसका नाम है PNHE। इसका मतलब होता है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की ये जो पोस्ट है, जो कि 7 नंबर पे है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के कॉलम में आप देख रहे हैं। तो ये वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई हैं हमारे सब्जेक्ट में, आपको पता है। और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 178, OBC के लिए 117, SC 65, ST 32, EWS 43, टोटल 435 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं सब्जेक्ट फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों, आप बिल्कुल तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, और एग्जैक्टली 2 to 3 मंथ्स के बाद, 2.5 या 3 मंथ्स के बाद जो है केंद्रीय विद्यालय इसका एग्जाम ले लेगा। इसका रूल्स ही है केवीएस के कि 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, और उसके एग्जैक्टली 3 मंथ्स के अंदर या 3 महीने के बाद एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाता है। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम रह गया है, आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ पे एज लिमिट है और साथ ही साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है आपके सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए, पहुंचते हैं हम टीजीटी के कॉलम में। सबसे पहले तो जो टीजीटी के फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपके सामने है, स्क्रीन पे देखिए। टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एजुकेशन के लिए जो यहाँ पे है, देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में है बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि आप किसी भी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका जो बीपीएड है वो कंप्लीट होना यहाँ पे ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक जो डाउट होता है हमारे दोस्तों के मन में कि क्या CTET होना भी ज़रूरी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पोस्ट पे एग्जाम देने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि CTET क्वालिफाई करना जरूरी है आपको, क्योंकि बता दें दोस्तों आपको कि फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए अभी तक जो है केंद्रीय विद्यालय CTET कंडक्ट नहीं कराता है। अदर सब्जेक्ट्स जो रेगुलर सब्जेक्ट्स है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है, हिंदी इंग्लिश के लिए जो है मेनली यहाँ पे आर्ट्स और साइंस के लिए CTET जो है क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है इसके लिए अभी तक CTET अनिवार्य नहीं है, ओके, और ना ही कंडक्ट कराया जाता है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। तो इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं एज क्राइटेरिया के लिए, कि दोस्तों जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। हम आपको बता दें कितना है, 35 ईयर्स, जो कि यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको बताना भूल गई थी। ये देखिए, ये 35 ईयर्स जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, वो है 35 ईयर्स, बट दिस इज फॉर मेल कैंडिडेट। और अगर रिलैक्सेशन की हम बात करें कि एज रिलैक्सेशन भी है क्या, और फीमेल्स के लिए और अदर जो कैटेगरीज वाले जो इंडिविजुअल्स हैं या मेल के लिए क्या रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, उसकी बात भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एज अंडर। तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 3 ईयर्स का होगा,
और सभी वोमेन यानी कि ऑल कैटेगरीज ऑफ वोमेन कैंडिडेट्स, सभी वोमेन कैंडिडेट्स के लिए सभी कैटेगरीज में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है हम सभी महिलाओं के लिए। आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन होता है, दिया जाता है, तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी अपर एज लिमिट सिर्फ और सिर्फ 35 ईयर्स ही है, और 35 ईयर से अबव वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और KVS एम्प्लॉयज़ के लिए नो एज बार, कैंडिडेट्स विद 3 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 5 ईयर्स फॉर जनरल, 8 ईयर्स फॉर OBC एंड 10 ईयर्स फॉर ST SC। इस तरह से एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन में है आपके सामने। तो मेनली जो है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो यहाँ पे सिलेबस में क्या चेंज हुआ है और क्या पैटर्न में कोई चेंज है, तो उसको भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब स्क्रीन पे है आपके लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन भी साथ ही साथ। तो दोस्तों, इस फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए क्या स्कीम रहेगी वो देखिए आप, कि 180 मार्क्स, टोटल 180 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 1 मार्क दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 180 मार्क्स का टोटल यहाँ पे पेपर होगा, जिसमें पर क्वेश्चंस 1 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि कई दोस्तों को ऐसा डाउट हो रहा था कि NVS की तरह इस बार KVS में भी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट होने वाली है, जो कि नहीं है अभी तक। तो बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी दोस्तों के पास, और लग जाइए अभी से तैयारी में और सिलेक्शन लीजिए, जो कि ये वैकेंसीज आई हैं, नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में, तो आपको इस बार सिलेक्शन पक्का करना है। मूव करते हैं हम अपने स्कीम की तरफ। देखिए कि सेक्शन नेम यहाँ पे जो स्कीम है वो कैसी रहेगी। देखिए कि पार्ट फर्स्ट जो होगा उसमें आएगा आपका प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज का पेपर होगा 15 मार्क्स के हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर होंगे। पार्ट ए इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, जो कि 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के, और जो जनरल हिंदी यानी कि हिंदी लैंग्वेज का पेपर जो होगा वो भी होगा 15 मार्क्स का, यानी 30 मार्क्स के आपके यहाँ पे लैंग्वेज का पेपर होगा लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स का 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देखिए 50 क्वेश्चंस का जो है पेपर होगा, पेपर सेकेंड आपको यहाँ पे, तो 30 और प्लस 50 यहाँ पे टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स, और 100 मार्क्स यानी कि फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100 क्वेश्चंस यानी कि 100 मार्क्स के। तो टोटल जो आपका होता है वो होता है 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। देखिए आपको सब्जेक्ट के लिए यही वो सब्जेक्ट हैं, ये जो एडिशनल जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, इन्हीं में ऐसा है पैटर्न या स्कीम ऐसी है कि अपने सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अदर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो TGT में सब्जेक्ट से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि जो TET एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें ही सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, और बहुत ज़्यादा रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और उसके साथ ही साथ जो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाते हैं और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए जाते हैं। तो दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में आपके सब्जेक्ट्स में आपको ये बेनिफिट है कि आपको पूरे 100 मार्क्स अपने ही सब्जेक्ट से मिल रहे हैं, तो स्कोरिंग होता है, स्कोर करना आसान होता है, स्कोरिंग हो सकता है आपका रिजल्ट। तो ये एक अच्छी खबर थी आप सभी के लिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की आपके लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।